ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस बिचारी बोले खगराजा। एक बार देवर्षि नारद सर्वोच्च लोक समझकर पृथ्वी पर आए थे। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरते रहे, किंतु उनके मन को संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं मिली। अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था। अब यहाँ सत्य, तप, भीतर तथा बाहर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं दिखा। सभी प्राणी मात्र अपने जीविकोपार्जन में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखते हुए और पृथ्वी पर विचरते हुए नारद जी यमुना जी के तट पर पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। वहाँ उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उनको चेत कराने का प्रयत्न करती तो कभी रोने लगती। वह दशों दिशाओं में परमात्मा को देख रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और समझा रही थी। नारद जी के उस युवती के पास जाने पर युवती ने कहा, हे महात्मा, क्षण भर ठहरिए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन से तो संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष कौन हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन है? अपने दुख का विस्तार से कारण बतलाओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दो पुरुष ज्ञान और विवेक। वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं जो मेरी सेवा करने के लिए आई है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बही, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में घोर कलयुग के प्रभाव से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। अब जब से वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी विपरीतता पर मैं दुखी हूँ। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह दारुण कलयुग है। यहाँ सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हो गए हैं। तुम्हारे पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में कोई नहीं स्वीकारता, इसलिए ये बूढ़े हो गए हैं। वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। श्री हरि से यह अधर्म भला कैसे देखा जाता है? नारद जी ने कहा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग
उनकी शरण में आया। उसका वध नहीं किया, क्योंकि सारहीन होने पर भी उसे इस दृष्टि से कि जो फल कलयुग में तपस्या, योग, समाधि से नहीं मिलता, वह श्री हरि कीर्तन से मिल जाता है, सारयुक्त देखकर रहने दिया। कलयुग में जो दोष है वह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। नारद जी के वचन सुनकर भक्ति आश्चर्यचकित हुई। उनके समागम से वह धन्य हुई। साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है, यह जानकर भक्ति नारद जी को नमन करके मन ही मन संतोषजनक अनुभव करने लगी। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट को विराम देते हुए जय श्री कृष्णा।